वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपना कंट्रोलिंग एरिया एक्टिवेट कर दिया था, कंपोनेंट एक्टिवेट कर दिए थे। अगला स्टेप है मेंटेन करेंसी एंड वैल्यूएशन प्रोफाइल। सो ये करेंगे हम 8 के EM से। 8 के EM पे गए हम, देन न्यू एंट्री, तो हमारी थी टेस्ट वैल्यूएशन प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल वैल्यूएशन प्रोफाइल होता क्या है? बेसिकली जैसे मेरे पास 3 कंपनीज हैं, सॉरी 3 टाइप ऑफ करेंसी हैं, तो यहाँ पे मुझे उसको डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस पे वर्क करेगा। नाउ डिटेल पे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये इसने लीगल वैल्यूएशन अपने आप ले लिया। तो लीगल वैल्यूएशन सबसे पहली करेंसी होती है मेरी, जिसपे मेरा कंपनी कोड काम कर रहा होता है। देन ग्रुप वैल्यूएशन, उसके बाद प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन। अगर मैं प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन पे जाऊंगा तो ये मेरी जो भी प्रॉफिट सेंटर की करेंसी होगी उस पे काम करेगा। तो जनरली हम एक टाइम पे 2 एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम इसमें लीगल और ग्रुप ले सकते हैं, तो उस हिसाब से ये रिपोर्टिंग करता है। बैक चलते हैं, सेव, देन असाइन मेंटेन करेंसी एंड वैल्यूएशन प्रोफाइल टू कंट्रोलिंग एरिया। तो ये किससे होगा? 8 के EQs। देन 8 की AQs चलते हैं। अपना पोजीशन टेस्ट में वैल्यूएशन प्रोफाइल भी हमारी टेस्ट है, डालते हैं इसे और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। CNG प्रोफाइल एक्टिवेट नहीं है, वो अपने बैक आते हैं, एक बार चेक करते हैं अपना। तो ये हमारी टेस्ट प्रोफाइल आ गई है यहाँ पे। एंड बैक, देन क्रिएट प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट KA01। अब दिस इज मतलब यहाँ पे हम कॉस्ट एलिमेंट बनाएंगे अपना। देन करते हैं अपना कंपनी कोड ही दे देते हैं, टेस्ट से शुरू करते हैं। देन टेस्ट, क्रिएट GL अकाउंट टेस्ट फर्स्ट। ओके, बेसिकली ये कॉस्ट एलिमेंट मांग रहा है, तो इसको पहले हम एक्सपेंस अकाउंट दे देते हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके, GL में सबसे पहले हमें इसको कॉस्ट एलिमेंट बनाना पड़ेगा। FS00 देन एक्सपेंस, कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा, टेस्ट, देन अपना एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे एडिट कॉस्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देना पड़ेगा और इसको डेट दे देते हैं। डेट जो इसकी होगी वही देते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं, वही मैं चेक कर रहा था। तो ये बनाया था हमने 2 अप्रैल, तो इसी को दे देते हैं एडिट कॉस्ट। तो ये हमारा प्राइमरी कॉस्ट रिड्यूसिंग, नहीं हमारा सेव हो गया, कॉस्ट एलिमेंट बन गया हमारा। इसको बंद कर देते हैं। देन दोबारा KA01 पे चलते हैं। KA01 पे हमने कॉस्ट एलिमेंट बना दिया। तो ये वहीं से जनरेट हो जाता है। देन ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ मास्टर डेटा, कॉस्ट एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेकंड एलिमेंट की जरूरत नहीं है। देन क्रिएट कॉस्ट सेंटर ग्रुप, पहले सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर हायरार्की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्रिएट कॉस्ट सेंटर ग्रुप KSH1 से। देन गो टू KSH1। तो हम जो कॉस्ट सेंटर ग्रुप स्टार्ट करते हैं, अपना कंपनी कोड से स्टार्ट कर लेते हैं, टेस्ट, देन टेस्ट कंपनी, देन सेव। देन सेम सॉरी लोअर लेवल, अब हम इसमें कहते हैं टेस्ट
डिवीजन दिल्ली, TST दिल्ली डिवीजन, नाम दे देते हैं इसका टेस्टिंग दिल्ली डिवीजन। ओके, TSTD। तो इसमें हम स्पेस वगैरह कुछ नहीं दे सकते। देन सेम लेवल TST मुंबई, टेस्टिंग मुंबई डिवीजन, देन सेव करते हैं। अब हम इसके नीचे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। तो ये बेसिकली हायरार्की है जो अभी हमें जाके जहां हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाया था वहां पे असाइन भी करेंगे इसे। बैक करते हैं। अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर KS01 से। तो कॉस्ट सेंटर के लिए हम अपना कंपनी कोड टेस्ट D001 ले लेते हैं। 1/4/2020 से चालू कर लेते हैं इसको। कंट्रोलिंग एरिया टेस्ट डज नॉट हैव स्टैंडर्ड हायरार्की, एरर आया ना, तो पहले इसको हायरार्की असाइन करेंगे जहां पे हम लोगों ने एक्टिवेट कंपोनेंट करे थे OKKP पे। टेस्ट एक्टिवेट कंपोनेंट C, हायरार्की फॉर कॉस्ट सेंटर टेस्ट, सेव। देन अपना कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं KS01 से। कंट्रोलिंग एरिया टेस्ट डज नॉट हैव स्टैंडर्ड हायरार्की, थिंक कुछ मिसिंग रह गया है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। ऑल्टरनेटिव हायरार्की, डू नॉट यूज स्टैंडर्ड हायरार्की, सेव। अब ट्राई करते हैं एक बार KS01, स्टिल नॉट वर्किंग। आई थिंक स्टैंडर्ड हायरार्की एक बनानी ही पड़ेगी हमें। ओके गाइस, समझ गया। इसमें क्या हुआ है कि हमें एक OKKP से स्टैंडर्ड हायरार्की असाइन करनी होती है, तो वो नहीं करी थी। तो अपने पोजीशन पे चलते हैं। OKP खोला, देन गो टू टेस्ट पे डबल क्लिक करा। देन यहाँ पे एक ये कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की, तो यहाँ पे टेस्ट डाल के हमने उसको ओके कर दिया। देन डॉक्यूमेंट टाइप को ऐसे कर दिया, तो ये यहाँ से चालू हो गया। दिस इज ये बेसिकली रिकंसाइलेशन लेजर है। अभी इसका भी यूज बताता हूँ मैं आपको। अब हम चलते हैं अपना कॉस्ट सेंटर क्रिएशन पे। देन KS01, देन अपना D002 क्रिएट करते हैं इसे, टेस्टिंग दिल्ली 2, देन पर्सन रिस्पॉन्सिबल टेस्ट, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी एडमिन ले लेते हैं। देन हायरार्की अपना दिल्ली का है तो दिल्ली ले लेते हैं। देन करेंसी INR, उसके बाद सेव। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर बन गया। अब हमें एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हमें FS00 में जाके ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सपेंस अकाउंट का जो ग्रुप बनाया था वो हम लोगों ने बना दिया था G001, तो उसको G004 करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम एंट्री करेंगे FV60।
देन जीएल कोड लेंगे, देन स्टार, उसके बाद हम अपना कॉस्ट सेंटर लेंगे। कॉस्ट सेंटर हमने जो बनाया था D002 बनाया था, एंटर। कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी पोस्टेड है, देन पोस्ट। तो अब जो डॉक्यूमेंट FBL1N में चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था लेटेस्ट वाला होगा 17/4, ये वाला 2009। अब इसको एंट्री व्यू खोलते हैं, देन जनरल लेजर व्यू करते हैं, तो आप देखेंगे कॉस्ट सेंटर आ रहा है, ये रहा। अब एक इस डॉक्यूमेंट को एक बार एंट्री व्यू, सो दिस इज व्हाट हाउ कैन, मतलब हम कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग कैसे एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट में प्रॉफिट सेंटर भी देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर से ही ये वहां पे मूव करता है सीओ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।